दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 जिसका विज्ञापन आ चुका है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है 25/5/2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 25/5/2021। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 21/6/2021। आवेदन पत्र में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 28/6/2021। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लोग पेट की परीक्षा पास करेंगे वो 50,000 भर्ती में शामिल होंगे और वही लोग आवेदन कर सकते हैं। जो लोग पेट की परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे वे लोग 50,000 भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इसकी जो विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन टेस्ट हेतु आयोग की वेबसाइट जो दी गई है वह है upssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अवधि हेतु लिंक प्रयोग किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अनुभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। शैक्षिक अर्हता क्या है? शैक्षिक अर्हता है परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है वह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अध्याचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा की दी हो के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इनमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा यथावश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। नोट: हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं है। आयु सीमा: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों की अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 वर्ष से 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भारतीय आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार
अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे, अर्थात उसका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद न हुआ हो। अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद एवं 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ है। आरक्षण आयोग द्वारा आरक्षण विज्ञापन, परीक्षाओं में अधिनियम, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण सूचना आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। यह किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना, फार्म के शेष विवरण को भरा जाना, फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। आवेदन की प्रक्रिया, इसके बाद घोषणा पत्र, इसके बाद जो आवेदन शुल्क है वो है अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थी के लिए 160 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, कुल 185 रुपये दे है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 70, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, कुल 95 रुपये। अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 + 25 से 185 रुपये। अनुसूचित जाति 70, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये + 95 रुपये है और अनुसूचित जाति के लिए 70 + 25 95 रुपये है। विकलांगों हेतु केवल 25 रुपये शुल्क है। नोट: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमशः 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वह अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेशन के अंतर्गत प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर बटन दबाकर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में संशोधन। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही आवेदन संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर मॉडिफाई सबमिटेशन एप्लीकेशन क्लिक पर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड जाएगा। इस OTP की सहायता से उसका फॉर्म भरा हुआ खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फॉर्म के किसी भी फील्ड संशोधन कर सकता है। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। इसके बाद EWS इसमें 10% का आरक्षण भी दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 का संलग्नक। इसका जो सिलेबस है पेट का वो निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री, इसमें है 5 नंबर का पूछा जाएगा इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन
राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके बाद दूसरा पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा पार्ट जो है वो है भूगोल। भूगोल 5 नंबर का आएगा, जिसमें है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। चौथा पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। इसके बाद आता है जो 5वां पार्ट, ये है 5 नंबर का है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भारतीय संविधान में है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाएं। इसके बाद जो 6वां पार्ट है वह है सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। इसके बाद जो 7वां पार्ट है ये भी 5 नंबर का है, प्रारंभिक अंक गणित। इसमें है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। 8वां जो पार्ट है वो भी 5 नंबर का है, वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो है वह संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। इसके बाद है 9वां जो है वो है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी में है अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न। इसके बाद है जो 10वां पार्ट है वो भी 5 नंबर का है, तर्क एवं तर्क शक्ति, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। 11वां जो पार्ट है वो है समसामयिक, ये भी 10 नंबर का है, भारतीय एवं वैश्विक, ये समसामयिकी जो है ये 10 नंबर का आएगा। इसके बाद जो 12वां पार्ट है सामान्य जागरूकता, ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें
भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। 13वां पार्ट जो है वो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें है ग्राफ की व्याख्या, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का आएगा इसमें। 14वां जो है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ, प्रत्येक 5-5 नंबर के आएंगे 2 ग्राफ। 15वां जो है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं, ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। शर्तें क्या हैं? क्रमांक 1 में 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो है वो डिफाइंड लेवल जो है राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्नपत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। माइनस मार्किंग परीक्षा में है, तो अभी से तैयारी के लिए लग जाएं, ध्यान से तैयारी करते रहें। और आप लोगों को मैं पेट की परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन और वीडियो उपलब्ध हों। और मैं इसके साथ ही यूपी टेट, सी टेट, UGC नेट की परीक्षा की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस कोर्स चला रहा हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों के पास भेज दें, जिससे कि मुझको मोटिवेशन प्राप्त होता है और मैं आप लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करके अच्छे से अच्छे प्रश्नों की सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। तो धन्यवाद।